हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। वाक्य विचार पार्ट 2 आज हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए देखते हैं वाक्य विचार पार्ट 2 में क्या है। कल हम लोगों ने पढ़ा था जो वाक्य के प्रकार थे वो किसके आधार पर पढ़े थे, कल क्रिया के आधार पर। ठीक है, और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्यों के प्रकार अर्थ के आधार पर। ठीक है, चलिए। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, ये क्वेश्चन बनकर आता है कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार बताइए। 6 प्रकार, 7 प्रकार, 8 प्रकार या 9 प्रकार। तो अर्थ के आधार पर जो प्रकार होते हैं वाक्य के वो 8 होते हैं। ठीक है, सबसे पहला वाला कौन सा है, सबसे पहला है विधानार्थक वाक्य। क्या होता है विधानार्थक वाक्य? विधानार्थक वाक्य का मतलब होता है जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए, यानी कार्य का होना पाया जाए। ठीक है, उसे हम कहते हैं विधानार्थक वाक्य। जैसे भूपेंद्र खेलता है, कुत्ता भौंकता है, चोर चोरी करते हैं, है ना। तो ये सब क्या हो गया, यहाँ पर किसी न किसी बात का होना या कार्य का होना पाया जा रहा है। तो ऐसे वाक्य जहाँ पर किसी भी कार्य का होना या किसी बात का होना पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं विधानार्थक वाक्य। ठीक है, जहाँ पर कर्ता किसी काम को करता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य क्या है? निषेधात्मक मतलब इंग्लिश में हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जहां पर कार्य का ना होना, यानी सेंटेंस में जहां पर नहीं, ना का प्रयोग किया जाए, है ना। जिस वाक्य में किसी बात के ना होने या किसी विषय के अभाव का बोध हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे नीता घर पर नहीं है। और क्या कह सकते हैं, रमेश कल नहीं खेलेगा, है ना। क्या नहीं का प्रयोग हो रहा है सभी जगह पर। और क्या कह सकते हैं, मैं कल आगरा नहीं जाऊंगा, है ना। तो ये कैसे वाक्य हो गए, ये सारे के सारे निषेधात्मक वाक्य हो गए। समझ में आया आप लोगों को, विधानार्थक वाक्य और निषेधात्मक वाक्य। विधानात्मक वाक्य क्या होते हैं, जहां पर बात का होना पाया जाए या किसी कार्य का होना पाया जाए, और करने वाला कौन हो, करने वाला होता है कर्ता। और निषेधात्मक वाक्य जहां पर किसी भी कार्य का या किसी भी बात का ना होना पाया जाता है, यानी जो वाक्य हम लिखेंगे उसमें नहीं, ना का प्रयोग किया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारा आज्ञार्थक वाक्य। क्या है आज्ञार्थक वाक्य? आज्ञार्थक तो आज्ञा से समझ में आ रहा है ना, जहां पर आज्ञा दी जाए, उपदेश दिया जाए या आदेश दिया जाए। ठीक है, वहां पर कौन सा वाक्य होता है, वहां पर आज्ञार्थक वाक्य होता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, वर्षा तुम गाना गाओ। ठीक है, सभी खिलाड़ी लाइन में, पंक्ति में बैठ जाओ। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, ये तो हो गई आज्ञा। अब उपदेश दिया, उपदेश क्या दिया जा रहा है, हमको रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा उपदेश। और आदेश क्या हो गया, आदेश क्या हो जाएगा, वहीं रहना जब तक मैं ना आ जाऊं। ठीक है, वहीं रहना जब तक मैं ना आ जाऊं, तो ये मेरा आदेश हो गया। जैसे कोई भी बड़ा ऑफिसर अपने से नीचे वाले ऑफिसर को कुछ आज्ञा देता है कि कल तक ये फाइल तैयार हो जानी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। डॉक्टर बीमार होने पर क्या क्या कहता है, कुछ दिन आराम करो, है ना। तो ये क्या है, डॉक्टर की तरफ से एक छोटा सा उपदेश हो जाएगा। और आज्ञा क्या है,
सभी खिलाड़ियों को बैठने के लिए बोला जा रहा है, या क्या बोला जा रहा है, किसी को गाना गाने के लिए बोला जा रहा है, किसी को बोला जा रहा है कि आप अभी नहीं उठोगे। इस तरीके के वाक्य जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो आज्ञा वाले वाक्य हो जाते हैं। तो समझ में आया आपको आज्ञार्थक वाक्य। नेक्स्ट देखिए प्रश्नार्थक वाक्य। क्या होते हैं प्रश्नार्थक वाक्य? जहां पर प्रश्न पूछा जाता है, किसी भी प्रकार का वाक्य हो, अगर वहां पर किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है और लास्ट में क्या लगा हुआ है, अंत में वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो वो कैसे वाक्य हो जाएंगे, वो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएंगे। जैसे कौन गाना गा रही है, या कह सकते हैं तुम कब जाओगे, है ना, आप खाना कब खाओगे। क्या हो गया, लास्ट में क्या लगा, लास्ट में सबके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, और जैसे ही प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है तो वो वाक्य कैसे वाक्य हो जाते हैं, वो वाक्य हो जाते हैं प्रश्नार्थक वाक्य। ठीक है, समझ में आया। आज्ञार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य। आज्ञार्थक में आज्ञा हो, उपदेश हो या आदेश हो, वो आज्ञार्थक वाक्य होते हैं। और प्रश्नार्थक वाक्य कौन से होते हैं, जहां पर प्रश्न पूछा जाए, और वो प्रश्न किसी भी तरीके का हो सकता है, और लास्ट में क्या लगा हुआ होता है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ होगा प्रश्नार्थक वाक्यों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए पांचवा क्या है, पांचवा है इच्छार्थक वाक्य, यानी इच्छा, हम अपनी इच्छा, हमारी इच्छा क्या है, या किसी को आशीर्वाद देना है, तो ये वाले जो वाक्य हो जाते हैं ये इच्छार्थक वाक्य हो जाते हैं। जैसे भगवान करे तुम्हारा भला हो, यहाँ पर हम किसी को क्या दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और काश मेरे पास कुछ पैसे होते, तो ये क्या हो गया, ये हमारी इच्छा हो गई, है ना। हे भगवान, नहीं, हे भगवान नहीं लिखेंगे यहाँ पर, भगवान उसकी आत्मा को शांति देना, है ना। तो ये सब क्या हो गए, ये हमारे इच्छार्थक वाक्य हो गए, यानी हमारी कोई इच्छा है तो वो उससे रिलेटेड वाक्य इच्छार्थक वाक्य हो जाते हैं, या हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो वो भी वाक्य कैसे हो जाते हैं, वो भी वाक्य इच्छार्थक वाक्यों में आते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है संदेहार्थक वाक्य। क्या होते हैं, जहां पर किसी काम के होने की संभावना हो या संदेह हो, वहां पर कौन से वाक्य होते हैं, वहां पर संदेहार्थक वाक्य होते हैं। जैसे हो सकता है कल बारिश हो जाए, कल बारिश हो जाए, यानी पता नहीं है, हमें संदेह है या संभावना है कल बारिश होने की, कि आज बादल गरज रहे हैं, रात हो गई है, तो हो सकता है कल तक बारिश हो जाए। ठीक है, दूसरा क्या है, यहाँ पर उन दोनों में जाने कौन खेलेगा, यानी मालूम नहीं है कि वो दोनों हैं, उन दोनों में से खेलेगा कौन, और शायद कल मेरी माताजी आ जाएं, यानी कंफर्म नहीं है, आ सकती हैं, है ना। तो ये वाले वाक्य कौन से वाक्य हो जाते हैं, ये सारे जो वाक्य हो जाते हैं ये संदेहार्थक वाक्य हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए संकेतार्थक वाक्य। जब वाक्यों में किसी की तरफ कोई संकेत किया जाता है या कोई संकेत या शर्त रख दी जाती है, तब वो वाक्य कैसे हो जाते हैं, वो संकेतार्थक वाक्य हो जाते हैं। जैसे यदि मैं पैसे दूं तो मैं चलूं, यदि तुम पैसे दो तो मैं चलूं, है ना। क्या हो गया यहाँ पर, मुझे जाना है और मैं सामने वाले से ऐसे तो नहीं बोलता लाओ चलो पैसे दे दो भाई मुझे, मैं क्या बोलूँगा, भाई अगर तुम लाओ पैसे दे दो तो मैं चलूँ फिर, यानी पैसे मांगने का एक दूसरा तरीका हो गया। तो ये क्या हो गया, ये तो संकेत कर दिया हमने उसको कि भाई पैसे दे दो मेरे, है ना। दूसरा क्या वाक्य है, दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा, ये क्या हो गया, बताइए क्या हो गया, ये भी एक तरीके से संकेत हो गया कि अगर हम दूसरों का भला करेंगे तो भगवान क्या करेगा, हमारे लिए भी कुछ अच्छा करेगा। और क्या कह सकते हैं, यदि पढ़ोगे तो
परीक्षा में अवश्य पास हो जाओगे। ठीक है भाई, पढ़ोगे तभी तो पास होगे। आप लोग भी अगर पढ़ोगे तभी तो कोई भी एग्जाम क्रैक कर पाओगे। अगर आप लोग पढ़ोगे ही नहीं, अगर सोचते ही रह जाओगे तो कैसे एग्जाम्स क्रैक करोगे? तो इसीलिए पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। तो यदि पढ़ोगे तो परीक्षा में पास हो जाओगे, यानी ये शर्त हो गई। क्या शर्त है? कि पढ़ोगे तभी पास होगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो नहीं पास होगे। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को भी पढ़ाई करनी है ना। बिना पढ़े आप लोग भी पास नहीं हो पाओगे, और पढ़ोगे तो जरूर पास हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विस्मय बोधक। विस्मय बोधक क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी, जहां पर हम क्या क्या व्यक्त करते हैं? भाव प्रकट करते हैं। कैसे भाव प्रकट करते हैं? हर्ष, शोक, या तो बहुत खुशी वाले भाव प्रकट करते हैं, या बहुत दुखी वाले या कम दुख वाले भाव प्रकट करते हैं। वहां पर कौन सा वाक्य होता है? वहां पर विस्मय बोधक वाक्य होता है। जैसे वाह कैसा नया अभिराम दृश्य है। और क्या कह सकते हैं? ऐसे बोलते हैं ना, हुर्रे, हुर्रे, कल हम घूमने जाएंगे। ठीक है, और क्या कह सकते हैं? अरे वाह कितना सुंदर फूल है। और क्या कह सकते हैं? ओहो, ऐसे बोलते हैं ना, ओहो, ओहो तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। तो ये सारे वाक्य कैसे हो गए? ये सारे वाक्य हो गए विस्मय बोधक वाक्य। तो अब मुझे बताइए कि आप लोगों को आज का जो टॉपिक हमने कराया रचना के आधार पर समझ में आया? 8 के 8 वाक्य कैसे समझ में आए कि कैसे लगे? अगर समझ में आए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो लोग आज पहली बार अगर वीडियो मेरी देख रहे हैं तो सेशन पसंद आने पर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चलिए कल फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद।